ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की यादों पर विशेष कार्यक्रम और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा कहते थे, अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में नहीं देखी तो इसका मतलब है कि आप दुनिया में सूरज या चांद को देखे बिना जी रहे हैं। सही कह गए हैं अकीरा। भारतीय सिनेमा को सत्यजीत रे ने ही पूरी दुनिया में पहुंचाया। 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत रे का नाम देश के महान निर्देशकों में शामिल है। एक सफल निर्देशक होने के साथ साथ वो एक महान लेखक, कलाकार, चित्रकार, फिल्म निर्माता, गीतकार और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थे। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद वे शांति निकेतन गए। 5 साल रहकर 1943 में कोलकाता वापस लौटे। फिर विज्ञापन एजेंसी में बतौर जूनियर विजुअलाइजर काम किया। उन्होंने कई मशहूर किताबों के कवर पेज भी डिजाइन किए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। भारतीय सिनेमा में एक बड़ा योगदान देने वाले सत्यजीत रे का फिल्मों के प्रति आकर्षण उनकी एक इंग्लैंड यात्रा की बाद आया। बात 1950 की है, जब रे अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड यात्रा पर गए थे। उस दौरान सत्यजीत रे एक विदेशी विज्ञापन कंपनी के लिए काम किया करते थे। काम को बेहतर ढंग से सीखने के लिए कंपनी ने 6 महीने के लिए उन्हें लंदन के हेड ऑफिस में भेजा था। लंदन में रहते हुए उन्होंने करीब 100 फिल्में देखी। भारत वापस लौटते हुए सफर में ही उनके दिमाग में उनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली की कहानी तैयार हो चुकी थी। नौसिखिया टीम को लेकर 1952 में सत्यजीत रे ने शूटिंग शुरू की। एक नए फिल्मकार पर पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं था। तब खुद के पास जो भी था उन्होंने इस फिल्म पर लगा दिया। पत्नी के जेवर गिरवी रखे, पर उससे मिले पैसे शूटिंग को ज्यादा दिन नहीं खींच सके। रे पर दबाव बना कि फिल्म में कुछ बदलाव करें, पर वे अड़े रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर में पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मदद की और 1955 में पाथेर पांचाली पर्दे पर आई। কই দুগ্গা, কোথায় সে মেয়ে? পুতুলে বাস্কুটে নিয়ে আসবো দেখে না, যা। কি শিক্ষাই দিয়েছ মেয়েকে? কি হয়েছে বলুন না আমাকে। চুরি বা চুরি, এই টুনুর পুঁটির মামা তোমার মেয়ে চুরি করেছে। চুরি করেছে? আকাশ থেকে পড়ে গেছে। ও কি কম নাকি? চোরের বেহদ্দ চোর। সেদিন শহর থেকে ঠাকুরপো মালাটা এনে দিয়েছেন। তুমি বুঝি সেটা তোমার মেয়েকে দেখিয়ে। আর আজ এই ভর দুপুর বেলা উঠুন ভর্তি লোক খেলার ফাঁকে মালাটা নিয়ে উঠো। फिल्म ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें कान फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री सम्मान भी शामिल है। उस समय आलम यह था कि उनकी गिनती दुनिया के नामचीन फिल्मकारों अकीरा कुरोसावा, जॉन रेनुआ, फेलिनी, इंगमार बर्गमैन, ह्यूस्टन जैसों के साथ होने लगी। यह सिलसिला रुका नहीं। सत्यजीत रे की अपू ट्रियोलॉजी यानी पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार दुनिया की सर्वकालिक महान फिल्मों में गिनी जाती हैं। इन फिल्मों ने पश्चिमी फिल्म समारोह में दर्जनों बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। सत्यजीत रे और उनकी फिल्मों की लोकप्रियता की यदि वजह जाने तो उनके सिनेमा की स्थानीयता में भी वैश्विकता के दीदार होते थे। अपनी फिल्मों में वे कम शब्दों में बात करते थे। दृश्यों और बिंबों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। वो एक कविता सा रचाव है उनकी फिल्मों में। दर्शक इन फिल्मों को देखकर कभी कुछ सोचते हैं तो कभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये फिल्में उन पर एक जादू सा करती हैं। सत्यजीत रे ने जब फिल्मी दुनिया में अपना आगाज भी नहीं किया था, तब उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा था, देखना, मैं एक दिन एक अजीम फिल्म बनाऊंगा। जाहिर है कि उनके इस बात को दोस्त ने मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया।
पर वे संजीदा थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित कर दिया। हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्म उन्होंने बनाई। ये हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल है। सत्यजीत रे की बेहतरीन फिल्मों के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बेहतर डायरेक्टर कहा जाता है। हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला भी सत्यजीत रे के फैन थे। सत्यजीत रे ने लगभग 3 दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें पारस पत्थर, कंचनजंघा, महापुरुष, महानगर, चारुलता, गोपी गायन, बाघा बायन शामिल है। 1971 में प्रदर्शित आगंतुक सत्यजीत रे की सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। सत्यजीत रे को लोग चलता फिरता फिल्म संस्थान कहते थे, क्योंकि वे फिल्म निर्माण से जुड़े हर काम में माहिर थे। इनमें पटकथा, कास्टिंग, संगीत, कला निर्देशन, संपादन शामिल है। फिल्मकार के अलावा वे कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत रे की बाल मनोविज्ञान पर जबरदस्त पकड़ थी। ये उनकी बच्चों के लिए बनाई गई फेलूदा सीरीज में दिखता है। कैलीग्राफी में भी सत्यजीत रे बहुत कुशल थे। बंगाली और अंग्रेजी में उन्होंने कई टाइप फेस डिजाइन किए थे। उनके 2 अंग्रेजी टाइप फेस ने 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। सत्यजीत रे कितना सशक्त सिनेमा बनाते थे, इसका सबूत ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 36 फिल्मों का डायरेक्शन किया, जिनमें से 32 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। विदेश में भी कई प्रतिष्ठित सम्मान से वो नवाजे गए। 1978 में बर्लिन फिल्म समारोह की संचालक समिति ने उन्हें विश्व के 3 सर्वकालिक डायरेक्टरों में से एक के रूप में सम्मानित किया। 1985 में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें ऑस्कर और भारत रत्न दोनों साथ साथ मिले। जीवन भर सिने इतिहास रचने वाले ने अपनी मृत्यु पूर्व भी ऑस्कर के इतिहास में पहली बार परिवर्तन कराया। जिस ऑस्कर को पाना हर एक्टर डायरेक्टर का सपना होता है, वो सत्यजीत रे के पास खुद चल कर आया था, क्योंकि वो काफी बीमार थे। दरअसल 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उस दौरान वे बहुत बीमार थे। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला लिया था कि ये पुरस्कार उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची और उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। It's an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie making career. सत्यजीत रे की ही फिल्मों का असर है कि भारतीय सिनेमा को विदेशों में पहली बार पहचान मिली। उन्हें भारत में 8 फिल्मों की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। वो एक जीनियस फिल्मकार थे। फिल्मों में बेशुमार कामयाबी के बाद भी सत्यजीत रे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। सत्यजीत रे भले ही अब हमारे बीच न हों, लेकिन उनके बनाए सिनेमा की चर्चा हमेशा होती रहेगी। अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने निर्देशन के माध्यम से और अपने अनूठे कहन के माध्यम से वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की यादों पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।